हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये जो हम रीडिंग आज करने जा रहे हैं वो देखेंगे कि नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर आपके जो पर्सन है आपके लिए क्या महसूस करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले ये ब्रेसलेट अगर आप खरीदना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। देखो, ब्रेसलेट आप जहाँ से भी खरीदोगे एक दो टाइप के स्टोन्स आपको देंगे, बट आपको जिस भी पर्पज़ के लिए चाहिए यहाँ पे 3 to 4 टाइप ऑफ स्टोन्स आपको मैं पर्सनलाइज्ड करके दे सकती हूँ। ठीक है, पर्सनलाइज्ड ब्रेसलेट आपको मिल सकता है। उसके अलावा मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि ब्रेसलेट तो आप ले लेते हो, लेकिन उसको किस तरीके से क्लेंज़ करना है, चार्ज करना है, अपने नाम से कैसे उसको एनर्जाइज़ करना है ताकि आपके नाम से वो काम करे। वैसे तो ब्रेसलेट तो हर कोई खरीद लेता है, तो ये सब प्रोसेस आपको पता नहीं होता है। तो डेफ़िनेटली क्योंकि मैं रेकी हीलर हूँ, तो मैं उसको आपके नाम से चार्ज भी करके दूँगी और बार-बार आप उसको कैसे चार्ज करोगे मैं बताऊँगी, क्योंकि बहुत टाइम तक बिना चार्जिंग के, बिना क्लेंजिंग के पहनोगे तो ये इफ़ेक्ट देना थोड़ा कम कर देता है। ठीक है? सो चलो, बहुत बातें हो गई, तो चलो अब देखते हैं कि और हाँ, आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, जो चैनल का नाम है टैरो रीडर सुभष्मिता। वहीं पे आप मुझे इंस्टा पे मिल जाओगे, ठीक है? चलो हम देखते हैं कि आपके पर्सन जो है नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर आपके लिए क्या कुछ फ़ील करने वाले हैं, क्या उनके दिल-दिमाग में चलने वाला है। द हैंग्ड मैन, 9 ऑफ कप्स। यहाँ पे जो साइन है वो है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है। बॉटम में द हर्मिट एनर्जी है। मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ, 1 सेकेंड एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स, प्लीज क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स, प्लीज क्लैरिफाई द हैंग्ड मैन, प्लीज क्लैरिफाई द एम्प्रेस, प्लीज क्लैरिफाई एस ऑफ स्वॉर्ड, एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई एस ऑफ स्वॉर्ड, गिव मी वन कार्ड ओनली प्लीज। एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स, न्यू डोर ओपनिंग। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे जो चीज़ मुझे दिख रही है, सबसे पहले तो मैं ओवरऑल एनर्जी, बॉटम एनर्जी आपको दिखाती हूँ, 1 सेकेंड। यहाँ पे है सेकंड चांस, ठीक है, और यहाँ पे है द हर्मिट, वर्गो एनर्जी है। तो मुझे इन दोनों कार्ड्स के साथ जो बेसिकली दिख रहा है ये कि आपके पर्सन आपसे एक सेकंड चांस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप उनको एक सेकंड चांस दो। ईज़ी नहीं है सेकंड चांस देना, बट उनको भी बोलने में शर्म आ रही है कि उनको एक सेकंड चांस चाहिए, क्योंकि उनको पता है उन्होंने क्या आपको डिसरिस्पेक्ट किया या फिर क्या सब किया या फिर जो कुछ भी। इवन वो अगर मैरिड भी हैं किसी और के साथ, वो स्टिल आपकी लाइफ में एक सेकंड चांस चाहते हैं, वो स्टिल आपकी लाइफ में एक जगह चाहते हैं, ठीक है? देखो, आपके पर्सन के अंदर हिम्मत नहीं है ज़्यादा बोलने की ये बात। क्या पता आप ठुकरा दोगे, क्या पता आप मना कर दोगे। लेकिन उनके दिल से जो 24 आवर्स के अंदर एक्सपेक्टेशन रहेगी, वो रहेगी कि आप उनको एक चांस दे दो। एक मौका उनको दे दो, साबित करने के लिए उनकी फीलिंग्स। देखो, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि ये पर्सन आने के बाद आपको हर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है मेबी ये खुद को अभी बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से बदले नहीं हैं। ठीक है, तो आने के बाद वही चीज़ वो कर सकते हैं, बट वो आपसे सेकंड चांस माँग रहे हैं और उनको पता है आप उनसे इतना प्यार करते हो, आप उनको चांस दे दोगे, आप उनको कभी मना नहीं करोगे। ठीक है?
आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा अकेले हैं, उनको भी पता है कि मेंटल सपोर्ट देने के लिए इस वक़्त कोई नहीं है, तो उनको आपकी ज़रूरत है, ठीक है? बहुत थके हुए, बहुत हारे हुए, बहुत हताश, निराश ये मुझे दिख रहे हैं, इसीलिए आपकी इतनी ज़रूरत है, ठीक है? इंसान जब बिल्कुल उसका बुरा वक़्त होता है, तो वो उसी इंसान के पास जाता है, जो इंसान उसको कभी अहमियत दिया है या फिर बहुत अच्छा फ़ील करवाया है, तो इसीलिए वो चाहते हैं आपसे सेकंड चांस, ठीक है? और एक चीज़ मुझे लग रहा है कि पर्सन का मेबी स्पिरिचुअल अवेकन हो रहा है या फिर किसी भी तरीके से स्पिरिचुअलिटी की टच जो है उनमें आ रही है, तो इसीलिए भी कहीं न कहीं हो सकता है आप जितना स्पिरिचुअल हो रहे हो उसी का इफ़ेक्ट उनके ऊपर पड़ रहा है क्योंकि आप दोनों कनेक्टेड हो, ठीक है? तो इसी वजह से हो सकता है कि ये थोड़े-थोड़े स्पिरिचुअल हो रहे हैं। इनको बेसिकली आपकी सहारे की ज़रूरत है, ठीक है? अगर आपको हो सकता है बिलीव ना हो ये बात सुन के, अगर मैं क्लियर शब्दों में बताऊँ, उनको आपकी सहारे की ज़रूरत है, वो आपका सहारा चाहते हैं, ठीक है? लेकिन ये पर्सन इतने शर्मिंदा हैं या फिर इतने थक चुके हैं, वो आके आपको डायरेक्टली नहीं बोलना चाहते। वो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहते। उनको रिजेक्शन का डर है, ठीक है? यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में हैंग्ड मैन का सिचुएशन है, सेपरेशन बहुत बड़ा सेपरेशन हुआ था। बहुत ही ज़्यादा मैं बोल सकती हूँ कि खतरनाक सेपरेशन हुआ था। ठीक है? काफ़ी 1 साल से चीज़ें लटक गई है या फिर 12 महीने, 1 साल मुझे इस टाइम से लग रहा है जैसे कि चीज़ें आप दोनों के बीच में थोड़ी अटक गई है। या फिर अगर ब्रेकअप भी नहीं हुआ है, तो रिश्ता आगे भी नहीं बढ़ रहा है। कुछ दिन बात होता है, कुछ दिन नहीं होता है, फ्लो में नहीं चल रहा है आपका रिलेशनशिप। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे कहीं न कहीं लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना, वो खुद भी एक हैंग्ड सिचुएशन में रह गए हैं। ना वो आपसे आगे बढ़ पा रहे हैं, ना ही वो आपको भूल पा रहे हैं। जैसे आप आज तक सेपरेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाए या फिर आज आज तक आप जो इश्यू है, उसको आज तक आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। आपको उम्मीद है ये रिश्ता सही होगा, वैसे भी आपके पर्सन ही हैं, वो भी आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मूव ऑन मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे लटक के बस रह गए हैं, ठीक है? हैंग्ड मैन का कार्ड वही चीज़ बेसिकली बताता है। अगेन स्पिरिचुअल का कार्ड है ये, ठीक है? और एक चीज़ कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी पर्सन जो है अ, निकलते-निकलते उनको एक पॉइंट पे ऐसा लगता है नहीं, थोड़ा और देर रुक जाते हैं या फिर थोड़ा और देर इस इंसान की बात सुन लेते हैं, ठीक है? क्योंकि बेसिकली उनको लग रहा है कि ये निकलने का टाइम नहीं है। ये थोड़ा और रुकने का टाइम है, थोड़ा और सोचने का टाइम है। मेबी ये जो सेकंड चांस चाहते हैं उसी से रिगार्डिंग है कि थोड़ा और देखते हैं, क्या होता है। ये टाइम सही नहीं है मूव ऑन करने का, ठीक है? इसलिए वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। बस सेपरेट होने के बाद या फिर आपसे दूरियाँ बढ़ने के बाद भी स्टिल ये पर्सन आपके टच में रहना चाहते हैं, ठीक है? वो आपके साथ किसी भी तरीके की टच में रहना चाहते हैं। जैसे फ़ोन के थ्रू हो गया, कॉल के थ्रू हो गया, मैसेज के थ्रू हो गया, वो टच में रहना चाहते हैं, ठीक है? तो पूरी तरीके से आपको वो जाने नहीं देना चाहते और ना वो चाहते हैं वो खुद जाए। आपकी पर्सन पॉज़िटिव थिंकर है, ठीक है? मुझे उनकी जो एनर्जी है वो इस वक़्त काफ़ी पॉज़िटिव दिख रही है। वो जो भी एक्शन लेंगे पॉज़िटिव एक्शन लेंगे, ठीक है? सोचते बहुत हैं, एक्शन कम लेते हैं, लेकिन जब भी एक्शन लेंगे बहुत पॉज़िटिव एक्शन लेंगे। 24 आवर्स के अंदर एक चीज़ है कि हो सकता है, ठीक है? एक चीज़ मुझे जो दिख रही है, हो सकता है कि आपको ये कोई चीज़ को लेके क्लैरिटी ना दें, ठीक है? कोई चीज़ आपने उनसे पूछा है और आपको उसका आंसर चाहिए, तो हो सकता है कि आपको क्लियर करके वो बात ना बताएँ, ठीक है? तो 24 आवर्स के अंदर इनसे क्लैरिटी एक्सपेक्ट मत करना, ये खुद भी लटकते रहेंगे और आपको भी लटका के रखेंगे, ठीक है? ना खुद मूव ऑन करेंगे, ना आपको मूव ऑन करने देंगे। तो बहुत खुरापाती दिमाग है इनका। 24 आवर्स के अंदर आपको और भी ज़्यादा चीज़ें अच्छे से पता चलेगी। ये वाली एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है, ठीक है? आपकी मुझे ये दिख रही है कि आप अभी सेल्फ लव बड़ा कर रहे हो, खुद को बड़ा प्यार कर रहे हो, अच्छी बात है, करो ना, बुरी बात क्या है इसमें, ठीक है? आप अभी इमोशनल स्टेज से बाहर निकल के हर चीज़ को दिमाग से सोच रहे हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है? क्योंकि कभी-कभी लाइफ में प्रैक्टिकल होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, आप हमेशा इमोशनल बन के नहीं रह सकते हो, हमेशा इमोशनल बन के रहोगे तो कहीं आगे नहीं निकल पाओगे। वही परेशानी से
जूझते रहोगे, वही परेशानी के साथ घूमते रहोगे। तो यहाँ पे बेसिकली ये है कि आप अगर खुद को प्यार कर रहे हो, आपको अगर सेल्फ लव है, तो ये चीज़ आपको इस जो प्रॉब्लम है आपके रिलेशनशिप से बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा। देखो, कुछ लोगों को ये भी नहीं पता कि सेल्फ लव करना कैसे है। सेल्फ लव ये है कि आप जिस तरीके से परेशान रहते हो ना इस इंसान के लिए, उससे थोड़ा बाहर निकल के खुद के ऊपर फ़ोकस करो। खुद अपने करियर में क्या कर रहे हो, अपने घर में क्या कर रहे हो, लाइफ़ में क्या कर रहे हो, खुद थोड़ा खुद को पैम्पर करो, ये सेल्फ लव होता है। जब दूसरी चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करना स्टार्ट करोगे, तो इस चीज़ में जितने आपको दर्द, परेशानी मिल रही है इस रिश्ते में, तो थोड़ा वो कम होना स्टार्ट होगा। और वैसे भी मुझे 24 घंटे के अंदर आप बहुत ही ज़्यादा दिमाग से सोचते हुए मुझे दिख रहे हो, इमोशनल कम होते हुए दिख रहे हो और प्रैक्टिकली, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है हम प्रैक्टिकली नहीं सोचते हैं जब प्यार की बात आती है, तो आप कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल करने वाले हो। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी रहे कि कितना टाइम मैं अपने आप को यहाँ पे स्टक करके रखूँ, तो थोड़ा देखते हैं क्या होता है, थोड़ा लाइफ़ को एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा खुद को एक्सप्लोर करते हैं। तो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है? कुछ आप अपना कुछ न्यू स्टार्ट कर सकते हो। बहुत टाइम से कुछ सोच रहे हो कुछ करने का, आप अपना कुछ न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग ज़रूर कर सकते हो यहाँ पे जितना मुझे दिख रहा है और करना भी चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? आपकी कुछ आइडियाज़ हैं आई थिंक और आप उस आइडियाज़ के ऊपर अगर काम कर रहे हो तो ये नेक्स्ट 24 आवर्स आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है। आपको ज़रूर उस चीज़ के ऊपर फ़ोकस करना चाहिए। उसके अलावा आप जितना खुद के ऊपर फ़ोकस करोगे डिवाइन आपको उतना आगे लेके जाएगी। क्योंकि मुझे बेसिकली वही दिख रहा है। जब आप खुद चौकन्ने हो जाओगे, तब आपके आस-पास की चीज़ें भी अच्छी होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है? तो आपको परेशान होना नहीं पड़ेगा। तो खुद को पुश करो, डिवाइन तुम्हें पुश करेगी आगे। आपको ऑप्शंस मिलने वाले हैं 24 आवर्स के अंदर, कोई काम को लेके या फिर कोई चीज़ को लेके। मैं आपका भी थोड़ा बता देती हूँ, आपको कुछ ऑप्शंस मिलने वाले हैं। किस तरीके से आप उस ऑप्शन को यूज़ करते हो, बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। ठीक है? चलो, आपके पर्सन का मुझे 9 ऑफ कप्स एंड इस कार्ड के साथ जो दिख रहा है, वो है पेशेंस। उनको मेबी लग रहा है वो जो चाहते हैं वो मेबी 24 आवर्स के अंदर ना हो पाए। वो जैसा चाहते हैं ना कि वो आपकी लाइफ़ में आ जाए और आप उनसे बहुत अच्छे से बात कर लो, माफ़ कर दो। अरे ये इतना जो दर्द है, इतना जो परेशानी है, इसके लिए टाइम तो लगेगा ना, ठीक है? टाइम तो चाहिए होगा ना। थोड़ी एक दिन में कोई 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का दर्द भूल जाता है या फिर 1 साल, 6 महीना जितना भी है। थोड़ी एक दिन में कोई दर्द भूल जाता है, उसको माफ़ी माँगनी पड़ती है, उसको थोड़ा अपना माइंडसेट एडजस्ट करना पड़ता है। तो नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर इस पर्सन को भी पता होगा कि उनका जो प्यार है, वो स्लोली-स्लोली अगर आपको दिखाएँगे, तो जाके आप फिर से उनके ऊपर ट्रस्ट करोगे। ऐसे वो अचानक आएँगे, अचानक ये बोलेंगे, ऐसी चीज़ें वर्कआउट नहीं करती, ठीक है? तो मुझे लग रहा है काफ़ी पेशेंस के साथ ये पर्सन जो है आपका वेट करेंगे, काफ़ी शांत होके आपका वेट करेंगे, आपके ऊपर चीज़ें डिसीज़न छोड़ेंगे कि वैसे आप चाहते क्या हो? आपका अगर डिसीज़न होगा वापस आना, तो ये उसको अप्रिशिएट करेंगे, अगर आपका डिसीज़न नहीं होगा, तो ये आपका इंतज़ार करेंगे कि थोड़ी टाइम के बाद हो सकता है आपका मूड चेंज हो जाए, ठीक है? और जैसे मैंने आपको बोला था, आपको ये खुद भी बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी देने में वेट करवाएँगे, ठीक है? तो वेट करने के लिए रेडी रहो। और एक चीज़ जो मुझे दिख रही है वो है कि फीलिंग्स एक्सप्रेस ना करना, उनकी दिल में जो है, हो सकता है वो पूरी तरीके से बयान ना करें, क्योंकि मुझे यही दिख रहा है कि जो उनके दिल में है, वो उनकी ज़ुबान पे आना मुश्किल हो सकता है। वो बयाँ करना उनके लिए मुश्किल हो सकता है। तो आप नहीं समझ पाओगे कि एक्चुअली इस पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, बट ऑनेस्टली इनके दिल में फीलिंग्स होने के बावजूद भी, आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर होने के बावजूद भी, ये हो सकता है कि आपको अपनी फीलिंग्स ना बता पाएँ। कोई उनकी एक ऐसी विश है नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर उनकी पूरी हो जाएगी, ठीक है? कोई उनकी एक विश, कोई इच्छा काफ़ी टाइम से, वो चाहे आपसे जुड़ी हुई हो, चाहे उनकी पर्सनल लाइफ़ से, देखो अभी मुझे 11-11 भी दिख गया, ठीक है? उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई हो, तो कोई उनकी जो इच्छा है वो पूरी होगी और ये पर्सन मुझे बड़ा ही सैटिस्फाई दिख रहे हैं 24 आवर्स के अंदर। मेबी उनको ये पता चलेगा कि आप अभी भी मूव ऑन नहीं कर रहे हो, आप अभी भी उनको सेम इम्पोर्टेंस दे रहे हो,
तो चाहे वो अपनी फीलिंग्स बताए ना बताए, वो एक सैटिस्फाई एक फ़ील करेंगे, ठीक है? गाइज़, रीडिंग देखते-देखते वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दो, एनर्जी एक्सचेंज कर दो, मैं ये बोल रही हूँ, ठीक है? चलो, कर दिया, कर लो। अभी मुझे आपके पर्सन जो है अम, ऐसा दिख रहा है जैसे कुछ एफर्ट डालेंगे, ठीक है? क्योंकि ये जो एम्प्रेस का कार्ड है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन एफर्ट डाले ना डाले, उनकी अंतरात्मा से, उनके मन से एक उनको आवाज़ आएगी कि चलो कुछ तो करो, ठीक है? क्योंकि हो सकता है कि ये बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छे हो, बहुत उनकी फीलिंग्स हो, बट स्टिल कतराएँगे एक्शन लेने में, डरेंगे एक्शन लेने में, ठीक है? तो हो सकता है कि थोड़ा-सा उनको वो चीज़ें दब के रह जाए, चीज़ें परेशानी हो के रह जाए। तो तो बार-बार या तो कोई उनको, या तो वो खुद को ऐसा बोलेंगे कि चलो बाहर निकलो, कुछ एफर्ट डालो, बिना एफर्ट के कुछ नहीं होता है। सिर्फ़ तुम बैठ के सोचोगे, 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 इंसान तुम्हारे पास नहीं आएगा, कर्म करना पड़ता है। तो ये खुद को भी पुश करने वाले हैं कि कुछ तो मैं करूँ। मन नहीं होगा उनको कुछ ज़्यादा करने का, कुछ ज़्यादा एफर्ट डालने का, लेकिन ये कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर करेंगे, ठीक है? देखो, आपके पर्सन ना एक ही जगह पे आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं बैठ के। जब भी बैठते हैं बहुत सोचते हैं, तो सोचते-सोचते बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, ठीक है? इसीलिए खुद की मूड का भी थोड़ा-सा ये ध्यान रखने वाले हैं कि मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ या फिर बहुत परेशान हो जाती हूँ, थोड़ा देख के घूम आते हैं, ठीक है? मतलब खुद की मूड भी चेंज करने की ये कोशिश करेंगे। देखो, यहाँ पे जो कार्ड है वो है हमारा 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में आने वाली है, ठीक है? बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी, बहुत ज़्यादा चांसेस आने वाली है। मैं बोल सकती हूँ कि 24 आवर्स के अंदर ये आपको डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे आपको मैसेज करना स्टार्ट कर दे, या फिर आपको स्टॉक करना स्टार्ट कर दे, या फिर उनके बिहेवियर से आप खुद कन्फ्यूज़ हो जाओ कि ये चाहते क्या हैं, ठीक है? क्योंकि थोड़ा-सा आपसे बात कर सकते हैं, थोड़ा-सा आपको इग्नोर कर सकते हैं, थोड़ा-सा आपको दिखाएँगे कि देखो मैं वापस आ गया, थोड़ा-सा फिर चुप हो सकते हैं। तो ये पर्सन के एक्शंस देख के आप खुद ही फ्लैट हो जाओगे, डर जाओगे कि अरे भाई तुम चाहते क्या हो? आना है तो आओ, नहीं आना है तो मत आओ, मुझे क्लैरिटी दे दो। ना खुद क्लियर करेंगे, ना खुद कुछ करेंगे, ठीक है? एक चीज़ मुझे और भी दिख रही है कि नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर आप दोनों के बीच में चीज़ें जितनी अच्छी हो सकती है, चीज़ें थोड़ी बहुत बुरी भी हो सकती है, या फिर एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। हो सकता है आपका कुछ और इंटेंशन हो, वो खुद कुछ और इंटेंशन समझे। तो इस तरीके से मुझे थोड़ा-सा मतलब एक कन्फ्यूज़न मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बट यहाँ पे काफ़ी सारी न्यू बिगिनिंग्स और न्यू डोर ओपनिंग मुझे दिख रहा है। मतलब ये कि आप दोनों के बीच में रास्ता खुलेगा, आप दोनों के बीच में रास्ता निकलेगा, जहाँ पे कुछ तो आप लोग करोगे, ठीक है? या फिर करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पे मुझे वही चीज़ दिख रहा है, रास्ते बंद थे, चीज़ें समझ नहीं आ रही थे, तो बेसिकली यहाँ पे खुल जाएगा। कम से कम चीज़ों को आगे बढ़ाने का रास्ता तो खुलेगा, ठीक है? एक चीज़ मैं बोलूँगी, नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर आपके पर्सन अ, छुप के रह के आपको देख सकते हैं, या फिर छुप के रह के आपके ऊपर नज़र रख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा वो करेंगे। चलो, नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर मैं एक चीज़ उनकी एक्शन एक कार्ड के साथ देख लेती हूँ। ये तो उनकी काफ़ी सारी फीलिंग्स रही। एक्शन उनका क्या हो सकता है 24 आवर्स के अंदर? एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड करें। ओके, दिखावा करेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, रूडनेस दिखा सकते हैं, ठीक है? बट ऑनेस्टली वो आपको सोशल मीडिया पे बहुत स्टॉक करने वाले हैं और आपको बहुत देखने वाले हैं। वो सिर्फ़ शो ऑफ करेंगे, मुझे बात नहीं करनी है तुमसे, ठीक है? उनकी शो ऑफ देख के आप भी चौंक चौंक जाओगे, अरे किस तरीके का इंसान है, ऐसा बोलता है, वैसा करता है, ठीक है?
चलो और कुछ कार्ड देखते हैं। इंस्पिरेशन 24 आवर्स के अंदर हो सकता है कि ये पर्सन आपको देख के खुद को रोक नहीं पाए बात करने के लिए। आप उनको इंस्पायर करते रहोगे या फिर आप उनको आपको देख-देख के लाइक खुद को रोक नहीं पाएँगे आपसे बात करने के लिए, खींचे चले आएँगे, ठीक है? अबंडेंस आप दोनों के रिलेशनशिप में न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग आ सकती है, ठीक है? जो आपकी एक्सपेक्टेशन है इस पर्सन से, हो सकता है वो उस एक्सपेक्टेशन से खड़े उतरे, हो सकता है वो अपने आप को थोड़ा ज़रूर बदले, ठीक है? कम्युनिकेशन यहाँ पे क्लियर है, कम्युनिकेशन बात हो सकती है, ठीक है? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से कॉन्टैक्ट हो सकती है, बात हो सकती है। सो रेडी रहो इस चीज़ के लिए और ज़रूर आप जो हो पॉजिटिव अफ़र्मेशन डाला करो 24 आवर्स के अंदर आपकी बात हो जाएगी। चलो, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। बाय गाइस।